हठ प्रदीपिका में हम लोग 15 के 15 आसन देख चुके थे और 15 आसन के बाद अब बारी आती है पथ्य अपथ्य मिताहार की। पहले मिताहार है, फिर क्या खाना क्या नहीं खाना इसकी चर्चा है, और फिर जो क्वेश्चंस कुछ छूट गए थे वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। मिताहार में हठ प्रदीपिका में कहा गया है सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहारः च स उच्यते। अब सुस्निग्ध मधुर आहार की बात की गई है, उसके बाद चतुर्थांश विवर्जितः कहा गया है, यानी कि मिताहार की पूरी गणना बताई गई कि मिताहार किसको कहेंगे, कौन सा मिताहार की श्रेणी में आएगा। तो कहते मिताहार होगा सुस्निग्ध होना चाहिए यानी चिकना भोजन होना चाहिए, मधुर होना चाहिए यानी मीठा होना चाहिए। अब मीठा का मतलब मिठाई नहीं, नेचुरल मीठा होना चाहिए। चतुर्थांश विवर्जिता का तात्पर्य है कि आधा पेट भोजन, 1/4 पानी और 1/4 भाग खाली होना चाहिए। अब उसके बारे में इस तरह से जैसे हम लोग ये तस्वीर देख रहे हैं, अगर इसको ढंग से देखें तो ये हमारा स्टमक है, ये इसी स्टमक की बात अभी हो रही है। इसको अगर हम 4 पार्ट में बांटे तो आधा पार्ट जो है भोजन से भरेंगे और 1/4 पानी से भरेंगे और 1/4 को एयर के लिए हम खाली छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये मिताहार में कितना खाना चाहिए उसकी गणना यहां से हो जाएगी। और उसके साथ साथ इसमें एक शब्द और दिया गया हठ प्रदीपिका में, शिव संप्रीत्य। अब शिव संप्रीत्य का तात्पर्य अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग लगाया है। जैसे शिव को अर्पित करते हुए, तो इसका अर्थ कुछ व्याख्याकारों ने ऐसा लगाया कि पहले भगवान को चढ़ा दें फिर भोजन करें, और हम लोग करते हुए देखते हैं बहुत सारे लोग भोजन करते थाली में से कुछ निकाल करके थोड़ा सा पहले चढ़ाते हैं। दूसरी व्याख्या इसकी ये है कि आपके अंदर तो शिव हैं, इसलिए जो भी भोजन करे वो प्रसाद ग्रहण सोच करके करें कि हमारे अंदर शिव हैं, उन्हीं शिव के लिए ये शरीर है और उस शिव की प्राप्ति के लिए जो है हम सारे कार्य कर रहे हैं। तो जो भी भोजन कर रहे हैं वो प्रसाद है, प्रसाद हम उन्हीं के लिए ग्रहण कर रहे हैं। तो इस तरह से, और अगर शब्दार्थ में सिर्फ जाए तो शिव को अर्पित करते हुए भोजन कर ले। तो 4 चीजें आ गई, एक बार फिर से, सुस्निग्ध, मधुर, चतुर्थांश और शिव को अर्पित करते हुए भोजन करेंगे, तब इसको मिताहार कहेंगे। यानी कि मिताहार अगर कंप्लीट कह रहे हैं तो उसमें ये चारों चीजें होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं कि कैसा भोजन नहीं करना चाहिए, पहले इसकी चर्चा दी गई है। तो स्वात्मा राम जी कहते हैं कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, ये 6 जो रस होते हैं, 6 में से 4 रस की चर्चा हठ प्रदीपिका में भी और घेरण संहिता में भी कहा गया है। ये 4 रस का सेवन नहीं करना है, इसको अपथ्य में माना गया है। और जो 2 है, 2 अगर हम याद रखें तो 4 हमें याद रहे। 2 कौन सा करना है हमें, एक कसाय और मधुर। मधुर के बारे में तो मिताहार में कहा गया लेना ही है, कसाय के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, ना ऊपर लिखा गया लेना है कि नहीं, ना नीचे लिखा गया है कि नहीं लेना है। हम 2 याद रखेंगे, मधुर और कसाय। तो बाकी जो 4 हैं अगर आ जाता है एग्जाम में, इनमें से कौन से रस जो हैं जिसको वर्जित किया गया है हठ योग के ग्रंथों में, तो कटु, अम्ल, तीक्ष्ण और लवण पे बचता है। उसके बाद कहते हैं उष्ण और हरित साग, यानी कि गर्म चीजें, जो गर्म चीजें हैं वो भी नहीं लेना है। हरित साग मतलब हरी साग भी नहीं लेना है। सौबीर कहा गया, सौबीर नहीं लेना है। सौबीर के बारे में कहते हैं खट्टी चीजें, खट्टी भाजी को सौबीर कहते हैं। तैल, तैल जो है संस्कृत में तेल को तैल बोलते हैं। तैल और तिल, तो कई जगहों पर दोनों को एक ही में बोला गया, कई जगहों पर अलग अलग लिखा गया है। कई जगहों पर कहा गया कि नहीं तिल के तेल की बात हो रही है, कई जगह कहा गया कि नहीं तेल अलग से हम लिखेंगे और तिल को अलग से लिखेंगे। सरसप, सरसप कहा गया है, सरसों को सरसप कहते हैं। मद्य, मद्य हो गया जो मदिरा पान वगैरह होता है, ऐसे पेय पदार्थ जो मादक हैं, मादक पेय पदार्थ। मत्स्यान, मछली को मत्स्यान कहा गया है। आजादी मांस, आजादी मांस कहते हैं बकरे के मांस को आजादी मांस कहते हैं। दधी, दधी हो गया हमारा दही। तक्र, तक्र हो गया हमारा छाछ। कुलथ, कुल्थी, कुल्थी का दाल होता है।
कोल, कोल को लेकर के कई जगह कोल ही लिखा हुआ, कई जगह कोल को बेर कहा गया है। उसके बाद कहा गया पिन्याक। पिन्याक के अलग अलग शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर पिन्याक खल्ली को कहा गया है, जो हम तेल निकालते हैं उसके बाद जो रह जाता है अवशिष्ट पदार्थ। हींग, हींग को हिंगू कहा गया है। लहसुन, लहसुन को लहसुन कहा गया है। तो कहते हैं ये सब चीजें जो है आद्यम अपथ्य अपथ्यम आहु, इनको अपथ्य की श्रेणी में रखा गया है, तो हम इसको अपथ्य मानते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, 4 रस वर्जित है। तो चारों को, इसको अलग हम छांट के चलते हैं। 6 रस में से इस 4 की बात कर दी गई है। उसके बाद कहा गया है उष्ण, ये गर्म चीजें, ये नहीं खानी है। फिर हरी साग, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, मादक पेय पदार्थ, मछली, बकरे का मांस, दही, छाछ, कुल्थी, कोल, खल्ली, हींग, लहसुन। आप कोशिश करें ये कि ऊपर वाले शब्द को ज्यादा याद करने की कोशिश करेंगे। कई बार एग्जाम में जो संस्कृत के शब्द हैं उसका इस्तेमाल ज्यादा आता है। तो ऊपर वाला शब्द एक बार फिर से देख लेते हैं। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित साग, सौवीर, तैल, तिल, सरसप, मध्य, मत्स्यान, आजादी मांस, दधी, तक, कुलथ, कोल, पिन्याक, हिंगू, लहसुन, बस यहाँ तक है। तो ये चीजें कहा गया है वर्जित है। भोजनम अहितम विद्यात पुनरअपि उष्णीकृतम रुक्षम अति लवन अम्ल युक्तम कदसन साकोत्कटम वर्जयम। यानी कहते हैं कि क्या नहीं, इसकी चर्चा और आगे, फिर से गर्म क्या हुआ भोजन नहीं खाना है। ये अहितकारी भोजन के बारे में कहा गया है कि ये भोजन अहितकारी है। भोजनम अहितम विद्यात पुनरअपि उष्णीकृत रुक्षम, कि फिर से गर्म किया हुआ भोजन, पुनरअपि उष्णीकृत, फिर से गर्म करके हम लोग खूब खाते हैं कि ठंडा हो गया फ्रिज में रख दिया चलो गर्म कर लेते हैं, ये नुकसान करता है, अहितकर बताया गया है। रुक्षम, रुक्षम मतलब रूखा भोजन, क्योंकि ऊपर कहा गया है ना कि चिकना भोजन खाना है, और ये रुक्ष जो है, जो रूखा सूखा वाला, वो नहीं है, वो शरीर में फिर आपके नुकसान करता है, अहितकर होता है। अति लवण, बहुत अधिक नमक वाली चीजें नहीं खानी है। हम लोग नमक, सलाद पे भी नमक डाल देते हैं, ऊपर से भी नमक लेकर खाते हैं, कहा गया अति लवण नहीं लेना है। उसके बाद अम्ल युक्तम, यानी कि खटाई वाली चीजें नहीं ली गई, नहीं खानी है। यानी कि कहा गया है कि हम लोग अचार वगैरह ले लेते हैं, बहुत ज्यादा नींबू डाल देते हैं, तो अति तो ऐसे किसी चीज का भी वर्जित है, लेकिन इसमें हठ प्रदीपिका में अम्ल युक्त भोजन को भी मना किया गया, खटाई वाला भोजन नहीं खाएंगे। उसके बाद 61 नंबर के श्लोक में कहते हैं वहनी स्त्री पथि सेवा नाम वर्जनम आचरेत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित सवाल आता है। अग्नि, स्त्री और पथिक, यानी कि अग्नि, स्त्री और लंबी यात्रा, और स्त्रियों के लिए हो गया पुरुष, अगर उल्टा कर दें समझने की दृष्टि से, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से यही 3 शब्द आता है। अग्नि, स्त्री, लंबी यात्रा, ये वर्जित है योग अभ्यास के दौरान। क्यों वर्जित है? तो अग्नि जो है, ऐसे गर्म चीजें मना की गई हैं, तो अग्नि के सेवन में कहा गया ना तो आग के पास बैठे, ना बीड़ी सिगरेट पिए कि आपके शरीर में गर्मी बढ़े, क्योंकि योग के अभ्यास से ऑलरेडी आपके शरीर में बहुत गर्मी उत्पन्न हो रही है। स्त्री के बारे में भी कहा गया है कि इससे भी बच के अभी रहना है, क्योंकि संपर्क नहीं करना है, क्योंकि आप योग के अभ्यास में ये बाधा आपके लिए हो सकता है शरीर को इससे नुकसान पहुंचे, क्योंकि बीड़ी को हमें बचा के रखना है। तो योग के अभ्यास के दौरान ये भी मना किया गया। लंबी यात्रा में भी आपको थकान होगी, आप लंबे समय तक चलोगे तो आपको योग अभ्यास के लिए समय कहाँ मिलेगा, शरीर में और गर्मी उत्पन्न होगी, तो वो भी मना किया गया है। इसी में अगला जो श्लोक है ये कहा गया है कि गोरक्ष वचनम, इसी को लेकर के गोरक्ष महाराज जो हैं वो गोरखनाथ जी कुछ और कहते हैं, यानी कि इसमें 1-2 चीजें और जोड़ देते हैं। तो क्या जोड़ देते हैं? वो कहते हैं गोरक्षनाथ जी, वर्जयेत दुर्जन प्रांतम वहनी स्त्री पथि सेवनम प्रातः स्नान उपवास आदि काय क्लेश विधिम तथा। अब ये कहा गया वर्जित दुर्जन प्रांतम, दुर्जन प्रदेश में ना रहें। तो दुर्जन प्रांत में ना रहें, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जहां पर है कि हम कैसा मठ बनाए, तो उसको यहां पर भी दिया गया है। वहिनी
स्त्री और पथ, तो ये चीजें तो तीन हमने ऊपर पढ़ ही लिया। एक चीजें इन्होंने एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा, दुर्जन प्रांत, ये भी हम लोगों ने जब मठ की चर्चा थी कैसा होना चाहिए वो पढ़ा। स्पेशल जो है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो है प्रातः स्नान, उपवास। ये दो चीजें इसमें कहा गया है कि प्रातः स्नान के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, उपवास के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये जो आदि कार्य है, यहाँ आदि लगाया गया है, इसका मतलब है कि और भी इस तरह की चीजें जो नियम हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, वो चीजें का मतलब शरीर के लिए क्लेश है, वो एक तरह से दुखदाई है शरीर के लिए, इनका पालन करने की जरूरत नहीं है, ये वर्जित है। तो एग्जाम में आ जाता है प्रातः स्नान, उपवास हठ प्रदीपिका के मुताबिक कहा गया है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वर्जित है या पथ अपथ है, क्या है, तो ये वर्जित की श्रेणी में आता है, सुबह का स्नान और उपवास। तो हम लोगों ने वैसे ये पढ़ा हुआ था कि इसमें अर्थ में साधक तत्व और बाधक तत्व में कि ऐसा नियम नहीं करेंगे जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हो, ऐसे नियम के चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। उसके बाद कहा गया है गोधूम शाली यव षष्टिक शोभा अन्नम क्षीर आज खंड नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटोलकम फलादिक पंचशाकम। देखिए पंचशाकम आ गया, अब पथ्य की बात हो रही है। मुद्ग आदि दिव्यम उदकम च यमिंद्र पथ्यम। अब क्या क्या पथ्य में कहा गया है वो कहते हैं, गोधूम कहा गया है, गेहूं को गोधूम कहते हैं, शाली कहते हैं चावल को, यव हो गया जौ, और उसके बाद कहते हैं साष्टिक शोभा अन्नम। अब यहाँ दो चीजें, कई जगह पे इसको एक ही साथ लिखा गया, कई जगह पे अलग अलग लिखा गया है, तो हम अलग अलग भी देख लेते हैं, और एक साथ अर्थ लगाना तो एक साथ भी देख लेते हैं। दोनों याद रहेगा तो एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा जैसा, हम एग्जाम दे देंगे, हमें क्लिक करने में दिक्कत नहीं होगी। षष्टिक मतलब होता है 60 दिन में तैयार होने वाला। अब उसके बाद शोभा अन्न का होता है सुपाच्य अन्न। तो इसको जब एक साथ करके कहा जाता है, कई विद्वानों ने कहा है, कहते हैं ऐसा 60 चावल, ऐसा चावल जो 60 दिन में तैयार हो जाता है, वो सुपाच्य होता है। यानी कि गांव में, मैं इस बार जब गांव गया था तो हमने वहां गांव में पूछा क्या ऐसा कोई चावल होता है जो खेत में बोने के बाद 60 दिन में पककर तैयार हो जाए। कहा हाँ पहले होता था, अब हम लोगों ने उसको बंद कर दिया है। हाँ सर, ये पहले होता था, मतलब ये निकलता नहीं था इसका बीज ऊपर, ये मतलब डंठल में ही रहता था। अब ये भी हमने देख लिया 60 दिन में तैयार होने वाला और सुपाच्य अन्न। उसके बाद क्षीर, क्षीर कहा गया है दूध को। उसके बाद आज, आज घी को कहा गया है। खंड, खांड को कहा गया है। नवनीत मक्खन को कहते हैं। सीता होता है, मिश्री को सीता कहते हैं, जो होता है ना चीनी वाला, ऐसा होता है कि जो ठोस होता है, मिश्री जिसमें धागा लगा होता है। उसके बाद मधुनी हो गया आपका, मधु यानी शहद वाला। सुंठी सूंठ को कहते हैं। पटोलक हो गया, पटोलक फलादिक, कि पटोल मतलब परवल आदि के फल। कई जगह वैसे घेरण संहिता में जाएंगे तो पटोल पत्रकम कहा गया, यानी कि परवल का साग भी खा सकते हैं उसके पत्ते का, और यहाँ हठ प्रदीपिका में पटोलक फलादिक कहा गया है कि परवल आदि जैसे फल। पंचशाकम, अब पंचशाक एक लिख दिया गया, और शास्त्रों में पंचशाक के बारे में कहा गया है कि जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा। ये याद कर लीजिए या कहीं इसको नोट जरूर कर लीजिए कि पंचशाक में कौन से 5 साग आते हैं जिसको खाने के लिए कहा गया है। लेकिन ऊपर हमने पढ़ा है कि हरित साग, हरे सागों को मना किया गया है कि ना खाएं, तो ये, लेकिन ये साग खाना है। जैसे बथुआ है, बथुआ बहुत सुंदर होता है, बहुत फायदेमंद होता है, उसमें आयरन बहुत होता है, तो बथुआ कहा गया है। जीवंती, चौलाई, चौलाई भी हम लोग खाते हैं। मेघनाद और पुनर्नवा, पुनर्नवा तो औषधीय तत्वों से इतना भरा हुआ है कि पुनर्नवा पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका जूस भी मिलता है, अगर आप नेट पे डालो तो पुनर्नवा का जूस आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है मुद्ग, मुद्ग कहते हैं मूंग, मूंग को। मुग्ध आदि दिव्यम उदकम, कहते हैं वर्षा का जल। ये सब चीजें पथ्य में आता है उत्तम साधकों के लिए, ये यमिंद्र पथ्यम, उत्तम साधकों के लिए ये पथ्य कहे गए हैं। तो एक बार और ऊपर से नीचे तक नजर डालें। गेहूं, चावल, जौ,
साठी चावल जो 60 दिन में तैयार होता है, सुपाच्य अन्न, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, सूंठ, परवल जैसे फल, पंच साग, मूंग और वर्षा का जल। अब इसको संस्कृत में लेकिन ज्यादा ध्यान रखेंगे, संस्कृत इसलिए ज्यादा ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। गोधूम, शाली, यव, षष्टिक, शोभा, अन्नम, क्षीर, आज, खंड, नवनीत, सीता हुआ मिश्री, मधुनी, सुंठी, पटोलक फल आदि, पंचसाग, मुद्ग आदि, दिव्यम उदकम यानी कि वर्षा का जल आदि। ये पथ्य की श्रेणी में ये हम लेना है, ये योग साधकों के लिए बताया गया कि अच्छा है। उसके बाद कहते हैं पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रमोशनम अनो अभिलिषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। यानी कि पुष्टिकारक, पुष्टम पुष्टिकारक, सुमधुर होना चाहिए, नेचुरली सुमधुर होना चाहिए, यानी कि खूब चीनी डाल दिया। स्निग्ध होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, यानी कि उसमें गाय का घी वगैरह इस्तेमाल करना, या कुछ बहुत सारे पदार्थ ऐसे भी होते हैं नेचुरली जो चिकना होता है। गव्यम, गाय के दूध से बनी चीजें, ये सब धातु को प्रमोशन यानी जो सप्त धातु है उसके पोषण करने वाली ये चीजें हैं। और या इसके अलावे भी धातु को पोषण करने वाली कुछ चीजें हैं तो वो ले सकते हैं। उसके बाद कहा गया मन को भाने वाली चीजें खाएं। अब मन को भाने वाली चीजें से ऐसा नहीं कि हमें पिज्जा बर्गर भाता है तो हम पिज्जा बर्गर खाने लग जाएंगे। दरअसल यहाँ मन को भाने से तात्पर्य ये है, जब हम योग का अभ्यास करते हैं, गुरु के सानिध्य में करते हैं, हमारा भाव भी वैसा ही हो जाता है, फिर हम कोई गलत चीज नहीं खाते, फिर हमारे मन को भी वही चीजें भाती जो हमारे शरीर के लिए योग मार्ग में साधक होंगी, हमें योग मार्ग में आगे बढ़ाने वाली होंगी। उसके बाद अब यहां तक हमारा इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर आहार का हमने देख लिया, मिताहार देख लिया, क्या नहीं खाना था वो देख लिया, क्या खाना है वो भी देख लिया, उसमें पंच साग भी आ गया, उसको आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब कहते हैं युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधितः दुर्बल अपि वा। कहते हैं युवा, हम सब युवा हैं, अभी हम अभ्यास करें अगर योग का, और जो वृद्ध हैं, जो वृद्ध लोग अभ्यास करें, और जो अति वृद्ध हैं, जो और भी 80 साल के बुजुर्ग हैं वो भी, या व्याधित है जो बीमारी से पीड़ित हैं, या दुर्बल है जो कमजोर हैं, अगर ये सब भी योग का अभ्यास करें तो क्या होता है, उनको भी सिद्धिम आपनोते सर्व योगेशु अत निद्रितः। कहते हैं कि युवा, वृद्ध, अति वृद्ध, बीमार, दुर्बल, अगर ये भी आलस्य को छोड़ करके, आलस्य से रहित होकर के निरंतर योग का अभ्यास करें तो इनको भी योग में सिद्धि मिल जाती है। तो योग सबके लिए है, किसी विशेष के लिए नहीं है, ये हठ प्रदीपिका में साफ साफ कहा गया है। उसके बाद कहते हैं क्रिया युक्तस्य सिद्धि स्यात् अक्रियस्य कथम भवेत न शास्त्र पाठ मात्रेन योग सिद्धि प्रजायते। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि आपको क्रिया करने से नहीं, अभ्यास करने से सिद्धि मिलेगी। क्रिया युक्त से सिद्धि, क्रिया करने से सिद्धि मिलेगी, यानी योग का अभ्यास करने से सिद्धि मिलेगी। अक्रियस्य कहते हैं अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो भला कैसे सिद्धि मिलेगी। स्यात् अक्रियस्य कथम भवेत, आप क्रिया नहीं करेंगे तो भला कैसे सिद्धि मिलेगी। न शास्त्र पाठ मात्रेन, सिर्फ शास्त्र पढ़ लेने से, हम लोग हठ प्रदीपिका पढ़ ले रहे हैं पूरा विद्वान हो जाएंगे, जीआरएफ निकाल के हमें 50,000 रुपया महीना भी मिल जाएगा, शास्त्र पढ़ रहे हैं। कहते हैं ना शास्त्र पाठ मात्रेन, ना सिर्फ शास्त्र पढ़ने से सिद्धि मिलेगी। और आगे इसी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका में, ना वेश धारणम सिद्धे कारणम नाच तत्कथा क्रियेव कारणम सिद्धे सत्यम एतत् न संशय। बहुत सारे लोग जैसे योग में आते हैं उसके बाद जो है उनका वेशभूषा बदल जाता है। अच्छी बात है, बदलें वेशभूषा, अच्छा लगता है देखने में, लेकिन अगर सिर्फ वेशभूषा बदल रहे हैं, योग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो सिद्धि नहीं मिलेगी। यानी कि सिर्फ खास तरह का वस्त्र धारण करने से भी सफलता नहीं मिलती है। कारणम नाच तत्कथा, ना बातें बड़ी बड़ी करने से हमें मिलेगी।
कि हम खूब अच्छी अच्छी योग की बातें कर रहे हैं, हमारे भाव बड़े अच्छे हैं तो हमें सिद्धि मिल जाएगी, वो भी नहीं। क्रियैव कारणम सिद्धे, यानी कि सिर्फ अभ्यास से ही सिद्धि मिलेगी। सत्यम एतत् न संशय, तो आत्माराम जी कहते हैं यही सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यही सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मत करो कोई संदेह। स्वात्माराम जी कहते हैं हठ योग के अभ्यास करने वालों को। उसके बाद आगे कहते हैं पीठानी कुंभकाः चित्राः दिव्यानि कर्णानि च सर्वाणि अपि हठाभ्यासे राजयोग फलावधि। शुरुआत में ही हठ योग के ग्रंथ में बताया गया है, हठ प्रदीपिका में भी, कि हम हठ योग का अभ्यास राजयोग की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। कहते हैं कि अलग अलग पीठानी, अलग अलग आसन का अभ्यास, कुंभक अलग अलग प्राणायाम का अभ्यास, चित्रा दिव्यानी अलग अलग दिव्य मुद्राओं का अभ्यास आप करें, और ये सब तब तक करें, सर्वाणी अपि, ये सब तब तक करें हठ योग के ये अभ्यास जब तक राजयोग वाला फल आपको नहीं मिल जाता है। यानी राजयोग की फल प्राप्ति तक आप हठ योग के इन अभ्यासों को करते रहे। उसके बाद यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन से साधक तत्व नहीं है? नियम, आग्रह, जनसन, लौल्यम, उत्साह, तत्व ज्ञान, धैर्य। अच्छा, पहले वाला तो ये जो है साधक तत्व नहीं, तो ये क्या क्या है? ये बाधक तत्व, बाधक तत्व हो गया हमारा। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हठ प्रदीपिका में पहला आसन कौन सा बताया गया है? सिद्धासन, पद्मासन, चंद्रासन, स्वास्तिकासन। आयुषी जी ने भी कहा, मैसेज में भी, बाकी लोगों ने भी कहा। जनरली इसमें गलती कहाँ होती है? हम सिद्धासन जानबूझ के वो देते हैं। हाँ, तो सिद्धासन हम ये मान लें, नीता जी, हाँ आपने भी कहा स्वस्तिका। सिद्धासन हम सोचते हैं कि जो 4 इंपॉर्टेंट आसन है उसमें सिद्धासन, और सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसन है, हर ग्रंथ में सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। हम यहाँ कंफ्यूजन में सिद्धासन टिक लगाते हैं, जबकि है हमारा स्वस्तिकासन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मत्स्येंद्र आसन के क्या क्या फायदे हैं? जठराग्नि प्रदीप, रोगों के लिए अस्त्र के समान, कुंडलिनी जागरण, चंद्रमंडल स्थिर। डी सर, सभी है, सभी है पक्का? पक्का सर। हाँ सर, सभी है। हाँ सर, सभी सभी है। तो जिन लोगों ने, ठीक है, मैसेज में सब लोगों का आ रहा है, सही जवाब आ रहा है। फिर भी एक दो बार और माइक ऑफ करके रिपीट कर लेंगे। मत्स्येंद्र आसन के ये सारे फायदे बताए गए। जठराग्नि प्रदीप तो हो ही रहा है, रोगों के लिए अस्त्र के समान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पूछा जा सकता है। कुंडलिनी जागरण तो बताया ही गया है, और चंद्रमंडल स्थिर भी बताया गया है कि ऊपर से जो तालू से सोमरस गिरता है वो रुक जाता है, वो स्थिर होता है। और एक चीज और, मत्स्येंद्र आसन का नंबर कौन सा नंबर है? 15 आसन में कौन से नंबर पे आता है ये? मत्स्येंद्र 8वां, 8th। शालिनी जी ने कहा 8th। उत्तम जी, 8वां आसन सर। उत्तम जी आपके 8वां नंबर पे ही आता है। हाँ, इसलिए इसको इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए याद करा रहा हूँ कि 7 आसन था, 8वां। नीता जी, शिखा जी, 7 तक तो हमारा कोई लाभ बताया ही नहीं गया है। 8वें से लाभ बताया गया, और जिससे लाभ बताया गया वो पहला आसन मत्स्येंद्र आसन था। तो 7 उधर हो गया, 4 आसन ही है बाकी 4 तो नीचे वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, तो 4 है इधर। मत्स्येंद्र आसन शुरुआत में, उधर शवासन, बीच में 2 और आसन है। कौन से 2 आसन है वो बता दीजिए? पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन और मयूरासन। देखिए, ऐसे डिस्कशन में भी वो पूरी याद हो जाता है। बहुत सुंदर। उसके बाद मिताहार में पेट को अन्न से कितना भरना चाहिए? सर आधा अन्न से। क्वेश्चन में है सिर्फ अन्न तो एग्जैक्ट तो आधा ही है, हालांकि बाद में सब लोगों ने सही जवाब दिया। एक बार को जब पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था हमने तो थोड़ा सा हो गया। निषिद्ध आहार में कौन से रस वर्जित हैं? ये तीनों चारों है सर।
अच्छा, कौन से वर्जित नहीं है? सर मधुर और कसाय। मधुर और कसाय। मधुर और कसाय के बारे में नहीं कहा गया है। अब योगाभ्यास के दौरान किन चीजों का सेवन वर्जित है? अग्नि का सेवन, स्त्री का संग, लंबी यात्रा, कम भोजन। सारा 1 2 3 1 2 3 सभी हो जाएगा। तो सर पर कम भोजन तो दिया नहीं। कम भोजन मिताहार की उसमें श्रेणी में आ जाता है ना। अच्छा ठीक है। ठीक ना, मिताहार का मतलब ही कम भोजन हो गया। तो और गोरक्षनाथ के हिसाब से उसमें दुर्जन प्रांत भी एक जुड़ा हुआ था, और उसमें स्नान, प्रातः स्नान और उपवास भी उसमें जुड़ा हुआ था, और साफ कहा गया था कि शरीर को कष्ट देने वाली चीजें हैं, इसको भी वर्जित करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हठयोग के मुताबिक किन साधकों को योग में सिद्धि मिल जाती है कि युवा, वृद्ध, अति वृद्ध, दुर्बल? किनको? युवा, वृद्ध, अति वृद्ध, दुर्बल। डी, आप लोग कह रहे डी, यानी कि सभी। तो जानबूझ के हमने ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के बनाया हुआ है कि एक साथ सारे आ जाए, हमें कुछ छोड़ना ना पड़े। एग्जाम में अब इसमें से कोई अलग अलग करके दे दे तो भी हमें दिक्कत नहीं होगी। युवा को भी, वृद्ध को भी, अति वृद्ध को भी, दुर्बल को भी। और इसमें एक शब्द और छूटा हुआ है, बीमार भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो भी अगर आए तो बीमार भी इसमें चल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतिम क्वेश्चन, हठ प्रदीपिका के अनुसार सिद्धि मिलती है शास्त्र पढ़ने से, विशेष वेश धारण करने से, सिर्फ अभ्यास से, सिर्फ गुरु के प्रवचन से? सिर्फ अभ्यास से। सिर्फ अभ्यास। सिर्फ अभ्यास से मिलेगा। ठीक है, बहुत सुंदर।